मेरा नाम है जाटू और आप ये सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर पहाड़ों में क्या कर रहा हूँ। मैं कोई चूतिया नहीं जो पहाड़ों पर ऐसे ठक 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 ठुकाई कर रहा हूँ। दरअसल बात यह है कि मुझे जानवरों से बहुत प्यार है और मेरा काम यह है कि अमीर चूतियों के पालतू जानवरों से रिलेटेड समस्याओं को मैं दूर करता हूँ, जिसके बदले में मैं उनसे तगड़ी मोटी रकम कमाता हूँ। यहाँ पर भी मैं एक अमीर चूतिया जिसका नाम है मिस्टर चूतिया लाल, उसके चूतिया पालतू जानवरों को बचाने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। तो राम राम मेरे भाइयों और उनकी बहनों। जाटू कैसे जैसे करके उस चूतिया लाल नामक अमीर आदमी के पालतू जानवर रकून को ढूंढ लेता है और बैलों को जुगाड़ लगाकर उसे ले जाने लगता है। लेकिन अचानक से रास्ते में रकून की रस्सी खुल जाती है और रकून खर्च हो जाता है। अब रकून के खर्च होने पर जाटू को बैलों को तगड़ा सदमा लगता है। जाटू कहता है, पैर दुनियादारी सब बकचोदी है, मैं एक प्यारे पिल्ले को नहीं बचा पाया, पड़ोसन की कसम तू है मेरी जिंदगी पर। ऐसे करते हुए जाटू जिंदगी से संन्यास ले लेता है और पहाड़ों में किसी बाबा के आश्रम में जाकर तपस्या करने लगता है और मंत्र बड़बड़ाने लगता है। तेरी बातों में उलझाए साजिया, बेटे ही बेटे मैंने पता नहीं क्या कर लिया। इस तरह से जाटू मंत्र बड़बड़ाता है। यहाँ पर जाटू के पास एक आदमी आता है जिसका नाम है मिस्टर फुलटन 69। फुलटन 69 जाटू को कहता है कि मेरे पास आपके लिए एक काम है। लेकिन जाटू पहले तो फुलटन 69 को लेक्चर देता है कि मैं अब परमपिता परमात्मा की भक्ति में लीन हूँ और मैंने तुम्हारे जैसे चूतियों के चक्कर में पड़ना बंद कर दिया है, इसलिए अपनी तोतली जैसी शक्ल को लेकर यहाँ से भाग जा। लेकिन फुलटन 69 जाटू को कहता है कि इसके बदले में तुमको मुंह मांगी कीमत मिलेगी। तो भाई लोगों जाटू फट से तैयार हो जाता है। फुलटन 69 आगे बताता है कि एक हुल्लुल्लु नाम का कबीला है और वो सफेद चमगादड़ को भगवान की तरह पूछता है और किसी चूतिया ने उस चमगादड़ को ब्लैक मार्केट में बेचने के लिए किडनैप कर लिया है और अगर वो सफेद चमगादड़ उनको वापस नहीं मिला तो भाई साहब दंगे भड़क जाएंगे। इसलिए सरकार चाहती है कि किसी भी कीमत पर वो सफेद चमगादड़ कबीले वालों को वापस दिया जाए। अब यहाँ पर जाटू के जाने से आश्रम वाले बहुत ही गुस्सा पैड़ चो दारू मंगवाकर पूरी रात पार्टी करते हैं। अब पूरे रास्ते में जाटू फुलटन 69 को दबा के परेशान करता है। फुलटन के कान में इस तरह से करता है और सड़क पर गाड़ी में भी हिचकोले खाता है। ऐसे करता है जैसे मानो सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे हो, गड्ढे ही गड्ढे हो, गड्ढे ही गड्ढे हो। पर सड़क तो बिल्कुल चकाचक बनी हुई है और रास्ते में चलते हुए जाटू बोर हो जाता है तो बैलों को गाड़ी को जंगल में कूदा देता है और गाड़ी का बहु 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 जंगल में भगाता है और बैलों को गाड़ी की माँ बहने कर देता है और पहुंचते पहुंचते गाड़ी की ऐसी हालत कर देता है मानो गाड़ी अपने बुढ़ापे में है और अपने जीवन के आखिरी सांस गिन रही है। यहाँ पहुंचकर जाटू देखता है कि अस्तबल वाला ताऊ एक घोड़े पर हंटर पर सवार है। तो भाई साहब जाटू अस्तबल वाले ताऊ से हंटर को छीनकर उसी के पिछवाड़े पे पकड़कर सटेट मारता है। तो ताऊ को तेरी बहन। अंदर आने पर जाटू देखता है कि एक काकी ने लोमड़ी को मारकर उसे स्कार्फ की तरह पहना हुआ है। जाटू को गुस्सा आता है तो जाटू उसके पति को बेहोश करके उसे भी स्कार्फ की तरह पहन लेता है और अंत में जाते हुए उसे उसकी पत्नी की गोदी में ही देकर चला जाता है। जाटू की जंगल के सुरक्षा कर्मचारियों के साथ मीटिंग होती है, लेकिन यहाँ पर भी जाटू बकचोदियां करने लगता है। अस्तबल वाला ताऊ जाटू को कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, वो देखकर तुम बहुत ही प्रसन्नचित्त हो जाओगे। और जैसे ही जाटू कमरे में प्रवेश करता है तो देखता है कि जंगल के जानवरों को बहुत ही बुरी तरह से मारा गया है और भाई साहब जाटू पागल हो जाता है। तुम तो गए काम से, ऐसा कहकर जाने लगता है और जाते हुए हाथी को उसकी भाषा में कुछ कहता है जिससे हाथी पीछे मुड़ता है और गाड़ी का कचूमर निकाल देता है।
अब फुलटन 69 और जांटू दोनों मिलकर हुलुलुलु कबीले के पास आते हैं, जहाँ पर जांटू देखता है कि एक आदमी बड़े से खंबे पर बैलेंस बना रहा है। तो यहाँ पर फुलटन 69 जांटू को बताता है कि ये एक योद्धा है और इसे 5 दिनों तक ऐसे ही रहकर बैलेंस बनाने की कला में निपुण होना पड़ेगा। तो भाई साहब इतना सुनते ही जांटू उस खंबे को हिलाने लगता है और थोड़ी देर बाद दोनों की मुलाकात कबीले के सरदार से होती है। सरदार भाई साहब जांटू के मुंह पर थूक देता है। जांटू कहता है बहन ये क्या बकचोदी है। तो फुलटन 69 बताता है कि हुलुलुलु कबीले के लोगों का थूकने का मतलब है ये तुम्हें बहुत ही पसंद करते हैं। तो जांटू कहता है अच्छा ये बात है। अब थोड़ी देर बाद में यहाँ पर राजकुमार भी आता है और वो भी जांटू के मुंह पर थूकता है और कहता है कि मुझे तुम पसंद आए। तो भाई साहब अब जांटू अपने मुंह में बहुत सारा थूक इकट्ठा करता है और थोड़ी देर बाद सभी बाहर निकलते हैं और इनके मुंह पर हम देखते हैं कि बहुत सारा थूक लगा है। मतलब इनको देखकर हम समझ जाते हैं कि अंदर क्या हुआ था। अब रात होने पर पूरा कबीला जश्न मनाता है और यहाँ पर कबीले की राजकुमारी पिछवाड़ा हिला हिलाकर सबको डांस दिखाती है। इसी दौरान जांटू मौका पाकर कबीले के पूजा स्थल पर पहुंच जाता है और भाई साहब पूजा स्थल की लंका लगा देता है और यहाँ पर जासूसी करने लगता है। थोड़ी देर तक जासूसी करने के बाद में जांटू को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ पर कबीले की राजकुमारी जांटू को अपने 2 मस्त संतरों के दर्शन करवाती है, लेकिन जांटू कहता है कि अब मैं एक सन्यासी हूँ, मुझे इन भोगविलास की चीजों से कोई भी मतलब नहीं है। और कुछ ही देर बाद में हम जांटू को खोपचे में मुठियां पेलते हुए देखते हैं। जांटू सफेद चमगादड़ को ढूंढते हुए गुफा में आता है, जहाँ पर जांटू को एक कौवे का पंख मिलता है। तो जांटू को जंगल के एक अधिकारी पर शौक होता है, इसलिए जांटू उस अधिकारी के घेर लग जाता है, उसकी जासूसी करता है। जिस दौरान जांटू बंदरों के साथ रहता है और शेरों के साथ खाना खाता है। अधिकारी किसी चूतिए से बात कर रहा है, तभी हम देखते हैं कि एक गेंडा अधिकारी के पास आ रहा है, लेकिन ये गेंडा तो एक मशीन है जिसको अंदर से जांटू कंट्रोल कर रहा है। अब धीरे धीरे भाई लोगों अंदर गर्मी बढ़ने लगती है, तो जांटू धीरे धीरे नंगा हो जाता है और इससे निकलने का प्रयत्न करता है पर फंस जाता है। बहुत प्रयत्न करने के बाद जांटू गेंडे के पीछे के खोल को काटकर उसे बाहर आने लगता है। तो भाई लोगों जंगल में घूमते हुए लोग देखते हैं कि पांचों गेंडे के एक इंसान जन्म ले रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, और सभी लोग डरकर भाग जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि जांटू के बंदर को अधिकारी पकड़ कर ले आया है, पर बंदर अधिकारी को बिजली का झटका देता है। होश आने पर जांटू अधिकारी को धमकियां देता है कि बता वो सफेद चमगादड़ कहाँ पर है, वरना तेरे पीछे के छेद में चम्मच घुसा घुसा कर उसका कचूमर निकाल दूंगा। अधिकारी बताता है कि मैंने अपने पंटरों को पैसे देकर उस चमगादड़ को लाने के लिए भेजा था, पर अब वो हमारे पास नहीं है। आगे 2 ऑस्ट्रेलियन शिकारियों को दिखाया जाता है और इनके पास ही वो सफेद चमगादड़ है। तो जांटू मादा गेंडा की आवाज निकालता है। दोनों शिकारी आवाज की दिशा में जाते हैं और बाय लोगों पीछे से जांटू सफेद चमगादड़ के पास आता है, पर दोनों शिकारी जांटू को पकड़कर बांधकर नदी में फेंक देते हैं। यहाँ पर जांटू और मगरमच्छ की मजेदार लड़ाई होती है और बाय लोगों जांटू मगरमच्छ को पैंचो पटक पटक के मारता है। अब आगे जांटू को पता चलता है कि होशिड़ी वाले सभी जंगल के अधिकारी मिले हुए हैं। पैंचो सबके सब करप्ट साले सुअर के बच्चे। लेकिन जांटू सभी जानवरों को बुला लेता है, तो सभी जानवर आकर सभी अधिकारियों की लंका लगा देते हैं। पैंचो सभी अधिकारियों को पेल देते हैं, उनकी बहुत मारते हैं, लेकिन अस्तबल वाला ताऊ सफेद चमगादड़ को लेकर भाग जाता है और जांटू बड़ा मोस्टर ट्रक लेकर ताऊ के घेर जाता है। थोड़ी आगे जाकर ताऊ की गाड़ी पेड़ से टकरा जाती है और चमगादड़ का पिंजरा पेड़ पर अटक जाता है। ताऊ पिंजरे को निकालने के लिए गेंड का दम लगाता है, पर जब पिंजरा नहीं निकलता ना, तो ताऊ अपना पिछवाड़ा बचाकर भाग जाता है। अब सफेद चमगादड़ के न मिलने पर सभी में दंगे भड़क जाते हैं, पर समय पर जांटू सफेद चमगादड़ को लेकर आ जाता है, जिससे सभी रुक जाते हैं। अब ताऊ को एक गोरिल्ला पकड़कर झाड़ियों में ले जाता है और ताऊ के पिछवाड़े की छोटी सी गली में अपना बूटा डाल डाल कर उसका हाईवे बना देता है। अब राजकुमार
राजकुमारी की शादी कर दी जाती है। तो राजकुमारी का पति चिल्लाते हुए बाहर आता है। तो जाटू पूछता है कि इस चूतिए के क्या हुआ। फुलटन 69 बताता है कि किसी ने पहले ही राजकुमारी की गली का हाईवे बना दिया है और सभी का शक जाटू पर जाता है। सभी जाटू को पेलने के लिए उसके घेर लग जाते हैं और इसी के साथ हमारी बकचोद फिल्म खत्म हो जाती है।